प्रिय छात्रों, आरके स्मार्ट एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। नए वीडियो के साथ हम लोग आए हैं। हम लोग अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अनसॉल्व पेपर में ध्यान से देखिएगा आप लोग, आव्यूह विधि से सारणिक को हम लोग क्या कर रहे हैं, आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का मान निकालना सीख रहे थे हम लोग। और 8 नंबर का ये क्वेश्चन चल रहा है। 8 नंबर वाले सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा रहा है। आव्यूह और सारणिक से संबंधित सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को ध्यान से देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन तो 100% गारंटी के साथ बोर्ड में आने वाला ही है। तो अब हम लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा आप लोग। सॉल्व करते समय किस सूत्र का उपयोग करते हैं पहले ये जान लीजिए। इसको सॉल्व करते समय किस सूत्र का यूज होगा, पहली बात ये जान लीजिए कि हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है, वो भी आव्यूह विधि से। तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ये फॉर्मूला यूज होगा इसमें, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। और एक चीज ये जान लीजिए कि ये कैसे निकल के आया होगा। ये पहले शुरू में क्या था, a इंटू एक्स बराबर बी, इस तरीके का इक्वेशन रहता है। और x की वैल्यू जब हम क्या करते हैं, b अपान a करते हैं, और a जब ऊपर जाता है तो बन जाता है a इनवर्स। a इनवर्स निकल के आता है। यही फार्मूला यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें a क्या है, x क्या है, b क्या है। ए एक्स बी क्या है, सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद तब जाकर के हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के बाद बी पहले से निकाले रहेंगे और एक्स की वैल्यू पहले से दी रही होगी। दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद तुलना करके एक्स वाई जेड का मान क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखिएगा, ए एक्स बी का मान कैसे निकालते हैं। ए एक्स बी का मान कैसे निकालेंगे, ए की जो वैल्यू होती है वो ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये जो इक्वेशन दे रखा है ना, 3 इक्वेशन दे रखा है। मैंने इससे पहले आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन एक और मैंने बता रखा है पिछले वाले पार्ट्स में, वहां पर भी आप जाकर के ध्यान से देखिएगा उसको। और 2-3 क्वेश्चन मैं इसको बताऊंगा क्योंकि ये गारंटी के साथ 100% बोर्ड में आएगा, ये मान के चलिए। तो 2-3 क्वेश्चन लेकर ही हम इसको खत्म करेंगे। पहले देखिए, इस एक्स का गुणांक, वाई का गुणांक, जेड का गुणांक। तो शुरू में जब आव्यूह बनाते हैं ए का, तो पहली वाली जो पत्ती होती है उसमें पहले इक्वेशन का जो गुणांक होता है उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स का गुणांक 1 है, वाई का 1 है, जेड का 1 है। और यहाँ पर देखेंगे तो एक्स का गुणांक 2 है तो 2 लिखेंगे, वाई का गुणांक -1 है तो -1 लिखेंगे, जेड का गुणांक 2 है तो 2 लिख देंगे। नीचे आइए, एक्स का गुणांक 1 है यहाँ पर तो 1 लिख दिया, वाई का गुणांक -2 तो -2, और जेड का गुणांक -1 है तो -1 लिख दिया। ये हमारा ए का मान निकल के आ गया। और जो बी की वैल्यू थी, ध्यान से देखिएगा, बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू जो थी ना, वो इक्वेशन के बराबर जो अंक दिया रहता है उसका मान होता है। यहां पर हो जाएगा 4, 5, -3, और ये हमारा पी निकल के आ गया। और एक्स का मान क्या होता है, एक्स की जो वैल्यू होती है वो अचर पद। अचर पद इसमें क्या है, एक्स, वाई और जेड। ये हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा काम है कि जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसमें से हम ए, बी और एक्स का मान निकालेंगे। तो ए का मान कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो भी समीकरण दिया रहेगा, 3 समीकरण है, तीनों समीकरण में से पहले समीकरण के जो एक्स वाई जेड दिए रहेंगे उनका जो कोफिशिएंट रहेगा, गुणांक रहेगा, उनके गुणांकों को पहले पंक्ति में लिख देते हैं। फिर निचले वाले इक्वेशन के गुणांकों को दूसरी पंक्ति में, फिर तीसरे वाले इक्वेशन में उसके गुणांकों को तीसरी पंक्ति में लिख देते हैं। तो ए का मान निकल के आता है। बी का मान कैसे निकलता है, बी का मान जो बराबर इक्वल के साइन के बाद जो भी अंक दिया रहता है वो बी का मान रहता है। और एक्स का मान क्या होता है, एक्स का मान एक्स वाई जेड। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अब सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा, मेन टारगेट हमारा क्या ज्ञात करना होता है, ए इनवर्स।
ए इनवर्स मेन टारगेट रहता है। जब ए इनवर्स निकल जाएगा तो ए इनवर्स का गुणा हम किसमें कर देंगे, बी में कर देंगे। बी में करने के बाद एक्स दिया रहेगा हमारा, दोनों को इक्वल करके एक्स वाई जेड का मान निकाल लेंगे तुलना करने के बाद। तो आप ध्यान से देखिएगा आप लोग, आप इस चीज को थोड़ा सा नोट कर लीजिए। हम इसको इरेज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालना सीखें। ए इनवर्स सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, 8 नंबर गारंटी के साथ फिक्स कर लीजिए। यहां पर ए इनवर्स निकालेंगे हम सबसे पहले, ये ध्यान से देखिएगा आप लोग। ए की वैल्यू मैं यहां पर लिख देता हूं 1 1 1 2 -1 2 1 -2 -1। ध्यान से देखिएगा आप लोग। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स निकालने का फार्मूला होता था, ए इनवर्स निकालने का सूत्र क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। ये हो जाएगा 1 1 1 2 -1 2 फिर 1 -2 फिर -1। अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। जब डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। R1 के सापेक्ष क्या करेंगे, यहां पे लिख देता हूं मैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। R1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना, हमें R1 के सापेक्ष प्रसार करना है। तो आप लोग याद रखिएगा, हमने बताया क्या था कि इस वैल्यू को हमें लिखना है। तो ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए ये बंद हो गया तो रिजल्ट क्या आएगा, -1 -2 फिर 2 फिर -1, फिर बीच में क्या आता है, माइनस का चिन्ह। यहां पर भी 1 है तो -1 लिख देंगे। अब फिर ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, 2 1 और 2 -1 आएगा, 2 1 फिर आएगा 2 -1। अब ये तीसरी वाली पॉइंट को लिखना है तो +1 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 2 1 -1 -2। अब इस पूरी चीज को सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल के आएगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस में माइनस का गुणा करेंगे और 1 में 1 का करेंगे तो +1 हो जाएगा। और यहाँ पर बीच में माइनस आता है, ये दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। तो ये माइनस और बीच में माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 दूना के 4। ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आइए, -1 ये है, ये देखिए -1 है, 2 है, आपस में जब गुणा करेंगे ऐसे वज्र गुणनखंड तो 2 में 1 का करेंगे तो -2, फिर बीच में माइनस का चिन्ह आता है क्योंकि प्लस है, प्लस, तो 2 = 2 ऐसे हो जाएगा, -2। फिर यहाँ पे देखिएगा ध्यान से 1, इस -2 का 2 में करेंगे तो -2 दूना 4, फिर ये बीच में माइनस का चिन्ह आता है, ये माइनस है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या निकल के आएगा, ये 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, और यहाँ देखिए ये माइनस माइनस -4 और इसमें गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये 4 में से ये जाएगा तो -3, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। और कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 4 में से 3 गया 1 और ये 5 मिला के 6 हो जाएगा। यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना निकल के आ गई, 6 निकल के आ गई। डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना निकल के आ गई, 6 निकल के आ गई। अब ये वैल्यू हमारे बड़ी काम की चीज है, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके इस चीज को नोट कर लीजिएगा। मैं इसको इरेज करके आगे
क्वेश्चन को बढ़ाता हूं, और ये हमारे काम की चीज है तो मैं यहीं पे इसको नोट कर लेता हूं। डिटर्मिनेंट वैल्यू आप कितना आ गई, 6 आ गई। अब हमें क्या करना है, आप लोग क्या कीजिएगा, इस पूरी चीज को नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए आगे क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 8 नंबर का है तो सवाल थोड़ा सा लॉन्ग होगा, और अगर ध्यान से, उम्मीद करता हूं कि अगर इस सारी वीडियो लेक्चरों को आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो 8 नंबर वाले क्वेश्चनों का ऑपरेशन तो हमने करना प्रारंभ कर ही दिया है और कर भी रहे हैं, और बढ़िया से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर आएंगे। आते हैं हम, अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। सारा खेल एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का जो सूत्र होता था, याद कीजिए कि सी आई जे का परिवर्त, सी आई जे का क्या निकालते थे, परिवर्त। अब सी आई जे कैसे निकलता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। सी आई जे निकालने के लिए हमने क्या बताया था, ये देखिए ध्यान से आप लोग, ये 3x3 की व्यू दे रखा है, तो यहां पर C11, C12, C13 बनेगा, फिर C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये बन के आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, C11 की वैल्यू, अच्छा CIJ का सूत्र क्या होता था, याद करिए, आप लोगों को बार बार मैंने निकालना सिखाया है, वीडियो को आप नेक्स्ट वाले या पिछले वाले भाग में जाकर के चेक करेंगे तो CIJ निकालना सीख जाएंगे आप लोग। तो अब -1 के पावर I प्लस जे इंटू उपसारणिक IJ, ये सूत्र था, याद कीजिए आप लोग, यही सूत्र बताया गया था। तो हम क्या निकालेंगे, C11 निकालेंगे। पहले C11 निकालते समय क्या करते हैं, -1 के पावर 1 प्लस 1, फिर उपसारणिक M11, उपसारणिक M11, ध्यान से देखिएगा, उपसारणिक M11 की वैल्यू कैसे, C11 की वैल्यू ध्यान से देखिए आप लोग कैसे फाइंड करते हैं। ये C11 है तो फार्मूला क्या कहता है, -1 के पावर I प्लस जे M I J, तो यहाँ -1 1 प्लस 1 हो गया, फिर M11। तो M11 कैसे निकालते हैं ये भी ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये लाइन बंद करेंगे, ये वाली लाइन बंद करेंगे, तो ये पूरी चीज जो निकल के आ रही है ना, ये क्या है, उपसारणिक M11 है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको तो जोड़ेंगे, देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो -1 के पावर सम संख्या जब आ गया तो ये +1 हो जाएगा, और यहां पर क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये हो जाएगा -1 -2 2 -1, ठीक है। M11 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये 1 -1 -2 2 -1, ध्यान से देखिएगा। अब कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, ये तो 1 है, 1 का गुणा -1 में करेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। और ये -2 का गुणा 2 में करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह होता है, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना के 4, यानी रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा। तो C11 की जो वैल्यू निकल के आ गई वो क्या आई, 5 आ गई। आप ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है, हमें C12 की वैल्यू भी तो फाइंड करना है। तो C12 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। C12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां लिखेंगे C12, फार्मूला क्या कहता है, -1 के पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा -1, ये जाएगा -1। क्यों -1 होगा, क्योंकि 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या का पावर रहता है तो माइनस बाहर आता है। और ये M12 की वैल्यू ध्यान से देखिए कैसे निकल के आएगी, यहाँ पे चले जाएंगे, ये लाइन बंद, ये बंद, 2 1 2 -1, ये हो जाएगा 2 1 2 -1, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -1 ये है, इसमें गुणा करेंगे तो -2, फिर -2, ये माइनस माइनस -4 और प्लस, यानी +4 हो जाएगा। C12 की जो वैल्यू आएगी वो +4 निकल के आएगी। अब कैलकुलेट किसका करेंगे, C13 की वैल्यू निकालेंगे। C13 की वैल्यू कैसे निकलती है, -1 के पावर 1 प्लस 3, और ये है
M13, ध्यान से देखिए M13 कैसे निकालते हैं, ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, 2 1 -1 -2, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये 1 और 3 मिलकर के 4 होगा, यानी +1 हो जाएगा। ये रिजल्ट क्या आएगा, 2 1 -1 -2। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये लाइन बंद करेंगे और ये बंद करेंगे तो 2 1 -1 -2। आप कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, ये 1 है, ये -2 दूना 4, ये माइनस बीच में प्लस, यानी ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, घटाएंगे तो ये -3 आएगा, और C13 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -3 आएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, C13 की वैल्यू निकाल दिए, C21 की वैल्यू निकालेंगे। तो C21 की वैल्यू निकालते समय -1 और 2 + 1, और फार्मूला क्या है, 2 + RD M21। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को मैं यहां पर लिख देता हूं, C21 की वैल्यू निकालना है, तो ये 2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, और ये क्या निकल के आएगा, M21। M21 का मतलब ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, 1 -2 1 -1, 1 -2 1 -1। अब कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये आएगा -1, इसका गुणा करेंगे इसमें -1, फिर ये माइनस और बीच में माइनस, यानी 2 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, देखिए घटेगा तो +1 आएगा, और ये माइनस पहले से यानी -1 कर देगा इसको। C21 की देखिए, C12 की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ध्यान से देखिएगा आप लोग, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग, C22 की वैल्यू निकालेंगे। तो C22 की वैल्यू निकालते समय यहाँ पे लिखेंगे C22 बराबर -1 के पावर 2 + 2, और यहाँ पर हो जाएगा M22। ध्यान से देखिएगा, M22 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये बीच वाला पोर्शन है, ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, 1 1 1 -1। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, -1, ये 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, तो ये सम संख्या है, ये +1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1 1, और क्या आएगा, 1 -1 आएगा, 1 -1 आएगा। जब कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखिए, C22 की वैल्यू क्या आने वाली है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब, तो -1, और इसमें करेंगे तो -1, तो रिजल्ट आएगा -2। C22 की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। अब ध्यान से देखिए, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, C23 की वैल्यू निकालेंगे। C23 की वैल्यू -1 के पावर 2 + 3 इंटू M23। अब ध्यान से देखिएगा, ये 2 में 3 जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा, और ये -1 है तो रिजल्ट आएगा -1, क्योंकि 5 क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या का पावर होता है तो -1 आता है। और ये M23 की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, ये है, ये वाली पोजीशन है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 1, फिर आएगा 1 -2। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, -1 -2, और ये -1। कैलकुलेट करेंगे तो -1, फिर इसमें -2 में 1 जोड़ेंगे तो -3 होगा, और फाइनल आंसर क्या आएगा, +3। यानी C23 की वैल्यू जो आएगी, C23 की जो वैल्यू आएगी वो +3 आएगा। ध्यान से देखिएगा, क्या आएगा, +3 आएगा। अब आते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा आप लोग, अब निकालेंगे किसकी वैल्यू, C31 की वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालेंगे, C31 की वैल्यू निकालेंगे, C31 की वैल्यू, तो -1 के पावर 3 + 1
इंटू उपसारणी 3 1। अब यहाँ पे निकालते समय देखिएगा ये 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा और ये +1 हो जाएगा क्योंकि सम संख्या है। और m31 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। m31 ये है ना, ये लाइन बन, ये बन, 1 -1 1 2, ये हो जाएगा 1 -1 1 2। कैलकुलेट करेंगे तो +1 और यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 2 × 2 और ये -1 में 1 का गुणा -1 फिर -1 +1, यानी रिजल्ट क्या आने वाला है, +3 आने वाला है। तो ये आ गया हमारा C31 की वैल्यू +3 आ गई। अब किसको निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब किसका नंबर है, C32 क्या निकालना है। C32 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1 की पावर 3 + 2 उपसारणी 32। कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, यानी -1 आएगा यहाँ पर। और m32 की वैल्यू निकालना है तो ये वाली लाइन बन, ये लाइन बन, ये लाइन बन, 1 2 1 2 1 2 1 2 आएगा, 1 2 1 2। कैलकुलेट करेंगे, देखिए 2 × 2, देखो यहाँ पर भी 2 × 2, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 - 2 बराबर 0 आएगा। C32 की जो वैल्यू आएगी निकल के वो 0 आएगी। अब निकालना है C33 की वैल्यू। C33 की वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा -1 के पावर 3 + 3 उपसारणी 33। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये लाइन बंद और ये लाइन बंद, तो 1 2 1 -1, ये हो जाएगा +1, क्या होगा 1 2 1 2। देखिए ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, 1 2 1 -1 1 2 1 -1। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा -1, ध्यान से देखिएगा, -1 और ये -2, यानी C33 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो -3 आएगी। C33 की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। ध्यान से देखिए हमने क्या निकाला, C11 निकाला, C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब इसको रखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका परिवर्त निकालेंगे। जब परिवर्त निकालेंगे तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आएगा। जब एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आएगा तो क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे तो ए इनवर्स निकल के आएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए कि आप लोग इस चीज को नोट कीजिएगा आप लोग, मैं इसको मिटाऊंगा। चलिए अब इस चीज को हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे, और आप लोग ध्यान से इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, सबकी वैल्यू पता चल गई, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। आइए हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का सूत्र क्या होता था, Cij का परिवर्त। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C11 की वैल्यू लिखेंगे, C12 की अभी हमने निकाला था इन सब की वैल्यू, तो C11 की वैल्यू क्या निकाला गया था, याद करिए आप, 5 निकाला गया था। C12 की वैल्यू क्या निकाला गया था, 4 निकाला गया था। और C13 की वैल्यू क्या निकाला गया था, -3। C21 की वैल्यू क्या निकाला गया था, -1। C22 की वैल्यू क्या निकाला गया था, -2। C23 की वैल्यू क्या निकाला गया था, 3 निकाला गया था। और C31 की वैल्यू क्या निकाला गया था, ये भी 3 था। C32 की वैल्यू 0 आई थी, याद कीजिए आप लोग। C33 की वैल्यू -3 आया था। अब इसका हमें क्या निकालना है, परिवर्त। तो परिवर्त निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू निकल के आएगी
परिवर्त निकालते समय क्या है, ये पक्की को कॉलम बनाते थे, ये हो जाएगा 5 4 -3 -1 -2 3 और ये 3 0 -3, ये निकल के आया एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकल के आया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए आप लोग, ए इनवर्स फाइंड करना था। तो ए इनवर्स निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, ए इनवर्स निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना निकल के आई थी, 6 आई थी, तो 1/6 ये हो जाएगा 5 -1 3 4 -2 0 -3 3 -3। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, 1/6 को जब अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5/6 -1/6। देखिए ये 3/6 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 गुना के 6 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर 4/6 का मतलब 2 से कटा देते हैं, 2/3 हो जाएगा, 2/3। और यहाँ से 2 से कटाएंगे तो 2 और 2 3 6, और यहाँ पे कटाएंगे, देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 3 से कटाएंगे तो 3 एकमा 3 3 गुना के 6, इसको कटाएंगे तो 1/2 आएगा, और यहाँ पर -1/2 आएगा। इसको जब अंदर ले जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब अंदर ले आएंगे तो 1/6 5/6 होगा, -1/6 3/6 4/6 -2/6 जीरो में करेंगे 0 -3/6 3/6 -3/6, कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, ए इनवर्स की वैल्यू ये निकल के आ गई हमारा। अब ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है, हमें तो एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए हमने क्या सूत्र देखा था, याद कीजिए, एक्स की वैल्यू x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, ये फॉर्मूला था हमारा। और x के स्थान पे क्या लिखा गया था, x के स्थान पे एक्स वाई जेड था, याद होगा आप लोगों को, x की वैल्यू क्या थी, एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स हमने निकाला है। तो ए इनवर्स की वैल्यू देखिए ध्यान से आप लोग, इसका गुणा देखिए, सूत्र क्या है, x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स का मान पहले यहां लिखेंगे, फिर बी का मान लिखेंगे। ए इनवर्स का मान कितना दिया है, 5/6 -1/6 1/2, और यहाँ पर 2/3 -1/3 0 -1/2 और 1/2 -1/2। ध्यान से देखिएगा आप लोग, बी का मान क्या आया था, बी का जो वैल्यू होता है ये पूरा लाइन होती है बी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4 5 और ये -3। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस पूरी चीज का गुणा इसमें करेंगे और तुलना करके क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का मान निकाल लेंगे। तो अब इसका क्या करेंगे, इसका गुणा जब इसमें करेंगे, ध्यान से देखिएगा, गुणा करते समय ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक ना हो, नहीं तो आंसर पूरा चौपट हो जाएगा। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 5 चौक को 20/6 होगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो -5/6 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -3/2 होगा। ध्यान से देखिएगा, -3/2 होगा। अब इस लाइन का गुणा इसमें करेंगे तो 4 दूना के 8/3, और ये फिर -5/3, फिर इसका करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 0। इसमें करेंगे तो 4 -4/2, और इसमें करेंगे तो +5/2, फिर इसमें गुणा करेंगे तो -+3/2, ये आएगा हमारा। और ये है इधर क्या है, एक्स वाई जेड। अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तुलना करके एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। यहां पे लिखेंगे तुलना करने पर, ध्यान से देखिएगा आप लोग, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो x का मान क्या आएगा, x बराबर आएगा 20/6 -5/6 -3/2। अब ध्यान से देखिएगा,
जब कैलकुलेट करेंगे तो अब देखिए जब एलसीएम लेंगे तो ये 6 है, ये 6 है, ये 2 है, तो क्या एक काम करते हैं 3 से ऊपर गुणा कर देते हैं। जब 3 से करेंगे तो ये भी 6 बन जाएगा, ये 3 तरीके 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20/6 माइनस 5/6, ये हो जाएगा 3 तरीके 9, 3 दूना के 6। अब कैलकुलेट करेंगे तो ये घटाएंगे तो क्या होगा, ये 9 को 5 में जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी कि 20/6 और माइनस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14/6। अब कैलकुलेट करेंगे तो अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 6/6 आएगा, तो यानी घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1 निकल के आई। अब तुलना करेंगे तो y की वैल्यू इससे तुलना करेंगे तो y बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 8/3 और माइनस 5/3। और कैलकुलेट करेंगे तो कितना बचेगा, 3/3 बचेगा, और 3 से 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्या आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। अब z का मान निकालेंगे तो z की वैल्यू जब तुलना करेंगे तो ये देखिए -4/2 प्लस 5/2 प्लस 3/2। अब कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस 3/2, और कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 4/2, और कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा, यानी z की वैल्यू 2 आएगी। कितनी आएगी, z की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अब यहां से इस प्रकार हमने क्या किया, x y z का मान निकाल लिया। इस प्रकार हमने क्या किया, x y z का मान निकाल लिया। अब प्रॉब्लम ये आता है कि हमने x और y z का मान जो निकाला वो सही है कि गलत है, सबसे बड़ा डाउट ये रहता है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पहले इक्वेशन को लेंगे और अपने माइंड में चेक करेंगे कि वैल्यू क्या सही आई है। तो x की वैल्यू जब 1 रखेंगे यहां पर और y की वैल्यू 1 रखेंगे और z की वैल्यू 2 रखेंगे तो कैलकुलेट करेंगे, देखिए 4 बराबर 4। अतः हमने जो x y z का मान निकाला वो हमारा क्या है, एकदम करेक्ट आया है, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और पूरा क्वेश्चन आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो 8 नंबर ये मान के चलिए कि फिक्स कर लीजिए, यहीं से 8 नंबर तो फिक्स कर लीजिए, गारंटी के साथ ये पेपर में जरूर आएगा। अब हम क्या करेंगे, वीडियो को यहीं पे रोकेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।